हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा है साथियों, इनके राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए साथियों ये क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। साथियों हम पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति राजस्थान जीके के टॉप नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में हूबहू छपेंगे। तो साथियों बिना देरी के वे क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। अगर आप सभी साथी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लगातार क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपकी चतुर्थ श्रेणी क्लास, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स आपका क्लेरिफाइड हो जाएगा। तो साथियों अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक थंबा महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक थंबा महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, पाली में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एक थंबा महल राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो याद रखना परीक्षा में अगर आ जाए, एक थंबा महल कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है साथियों? जोधपुर में एक थंबा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। याद रखना, सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अबली मीणी का महल किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, अबली मीणी का महल किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ध्यान रखना चतुर्थ श्रेणी वालों, यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपेंगे, हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप एग्जाम्स को फाइट करना चाहते हैं तो आप सभी साथी हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर डेली आपको नई नई क्लासें मिलती रहेगी। अगर आप लगातार जुड़े आप रहेंगे तो आपका एग्जाम्स से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों अबली मीणी का महल किस जिले में स्थित है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या बूंदी में या जयपुर में? तो याद रखना अबली मीणी का जो महल है मेरे प्यारे साथियों वो है कोटा में। कहां पर है? कोटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान का ताजमहल को क्या? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, खेतड़ी महल को, हवा महल को या जसवंत थड़ा को या बुलानी महल को? बताओ। तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। कुंभा महल, गोरा बादल महल और रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? बताओ। गोरा महल, कुंभा महल, बादल महल, रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताओ कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, अजमेर, झालावाड़ या कोटा? तो साथियों रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? अजमेर में। याद रखना श्री रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? राजस्थान में, अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? बताओ। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा सिरोही में। कहां पर है साथियों? सिरोही में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास से, साथियों आप बताओ आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट वाले रीट लिखिए, बीएसटीसी वाले बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी वाले चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बताओ राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा का मंदिर है? सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? बताओ। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या सीकर में? तो साथियों 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहां पर है? अजमेर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तेजा जी को, बिग्गा जी को, पाबू जी को या गोगा जी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी को। किसको माना जाता है साथियों? पाबू जी को राजस्थान के लोक देवता लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। याद रखना, किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? पाबू जी को। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? बताओ, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी के अंदर होता है, बूंदी जिले में आयोजित होता है? तो साथियों, बूंदी जिले में कौन सा जो उत्सव आयोजित होता है? कजली तीजोत्सव। क्या साथियों? कजली तीज का जो महोत्सव होता है वो कहां पर मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। तो याद रखना, बूंदी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कजली तीज का उत्सव बूंदी के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। हूबहू यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बताओ, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो साथियों, उर्से भी चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। ईद उल जुहा मुहर्रम इसका यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी चांद दिखाई देने पर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? बताओ, अपने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? कुंभ का मेला, दशहरा मेला या तीज मेला या अन्य? तो साथियों, राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध उत्सव है वो हो जाएगा कुंभ का मेला। याद रखना, बहुत से अभ्यर्थी गलत आंसर देते हैं, बहुत से कोटा दशहरा को बता देते हैं, बिल्कुल गलत है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है कुंभ का मेला। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? जैविक अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, लेकिन जैविक अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो साथियों, जैविक अभ्यारण्य जयपुर में। जैसे जयपुर, याद रख लेना। राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? जयपुर के अंदर। कहां पर है प्यारे साथियों? जयपुर के अंदर जैविक अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक नगरी की नगरी किसे कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? और हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा साथियों? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है और अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो याद रखना, राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में? जल दुर्ग कौन सा है साथियों? सभी को पता होगा, गागरोन दुर्ग। क्या हो जाएगा? याद रखना, जल दुर्ग का नाम आ जाए तो गागरोन दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन दुर्ग, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? लंबी बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो साथियों, लंबी बावड़ी है धौलपुर में। कहां पर हो जाएगी? लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? धौलपुर जिले के अंदर लंबी बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? साथियों, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा हो जाएगा? झीलों का नगर, झीलों का नगरी, उसे कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन आया है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बताओ, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? साथियों, अबुल फजल ने कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में कहा था? रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया है? रणथंभौर दुर्ग को। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? साथियों, जैसलमेर दोरा की धरती को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा शहर भी कहा जाता है। याद रखना, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान में कहां पर स्थित है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़िया, फतेहपुर? साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है,
मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, अलवर या जोधपुर? साथियों मूसी रानी, कौन सी रानी हो जाएगी? मूसी रानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। कहाँ पर है साथियों? अलवर में मूसी रानी की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? बताओ 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। क्या साथियों? रामदेव जी का 13 ताली नृत्य में यशोगान किया जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन से लोक देवता के बप्पू द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। साथियों जो रामदेव जी के बोपे होते हैं उनके द्वारा भी 13 ताली नृत्य आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? बताओ कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? रकड़ी पहनती है, मेमंद भी पहना जाता है, कंदोरा भी पहना जाता है, यानी कि मोर का। क्या साथियों? मोर का नाम का जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? बताओ साथियों, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध औजार हैं? नागौर के, धौलपुर के, सिरोही या करौली? लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध है साथियों? तो याद रखना, लोहे के औजार हैं नागौर के। कहाँ पर साथियों? नागौर के लोहे के औजार पूरे राजस्थान में, देश भर में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? साथियों जो कांच पर सोने की जो चित्रांकन की जाती है, सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है, वो कौन सी कला के नाम से जानी जाती है? थेवा कला के नाम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थेवा कला किसे कहते हैं? तो साथियों जो कांच सोने पर सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है उसे थेवा कला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग प्रयुक्त किए गए जाते हैं? तो साथियों सांगानेरी की जो जयपुर की सांगानेरी प्रिंट है इसमें कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? लाल और काला। क्या साथियों? लाल और काला रंग इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। अभी पशु परिचर के पूछा गया था कि सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो लाल और काला रंग इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, नागौर में, सुजानगढ़ में या आमेर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। बताओ साथियों, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमान गढ़ में या जोधपुर में? तो साथियों मेहरानगढ़ का जो किला है वो किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ का किला जो अजमेर में स्थित है उसको जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ का किला जो अजमेर में स्थित है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। किसको कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी के नाम से जाना जाता है? अंडू की टोकरी किसे कहते हैं भाई साहब? अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर को अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है? बताओ भाई साहब, एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। याद रख लेना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने परीक्षा पास करनी है, आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा को सिलेक्ट होना है, तो आपको हमारी क्लासेस से डेली जुड़े रहना होगा। यहाँ पर नई नई क्लासें डेली लगातार आती रहती हैं और वही आपका सिलेक्शन वहां से होगा। यानी कि पढ़ो यही से, जहां सिलेक्शन होगा वही से। तो ध्यान रखना, यहां से पढ़ना है तभी आपका यहां से सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है? राजस्थान का नरक कहा जाता है साथियों चैनपुरा को। याद रख लेना, मैं आपको डायरेक्ट नॉन स्टॉप क्वेश्चन बता रहा हूं। राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है? चैनपुरा गांव को राजस्थान का नरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला। शराब उत्पादन में राजस्थान का नंबर 1 स्थान पे आने वाला जिला, स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अलवर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में शराब उत्पादन
उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सन सिटी किसे कहते हैं साथियों? जोधपुर को। याद रखना, किसे कहते हैं? जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन। अगली क्लास में 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। बहुत शानदार क्लास है। आप किसी